ऐसा एक पैटर्न हो जाता है, एक थॉट आता है जिससे फिर वो बार बार रिपीट होने लगता है। मतलब कि आप अपने आप को मानने लगते हो कि मैं वही हूँ। जैसे आपको जो थॉट आया कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, या फिर मैं गरीब हूँ, या फिर मैं हेल्दी नहीं हूँ, तो बार बार वो एक पैटर्न बन जाता है और फिर वो बार आपके साथ होने लगता है और आप बिलीव करने लगते हो कि हाँ यही मैं हूँ। ध्यान देने वाली बात है, जो भी थॉट आ रहा है क्योंकि थॉट और इमोशन का खेल है। साइकोलॉजिकल लेवल पे अपने आप को आप बस मानने लग गए हो कि हाँ मैं बुरा हूँ, हाँ मैं गंदा हूँ। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन कैसे लोगे आप? अगर इन फेज से निकलना है, स्टेट ऑफ माइंड से निकलना है, शिफ्ट करना है इसको, तो अपने इंप्रेशन, अपने जो फुटप्रिंट है ना, जो पहले आपने चले हैं जिस कारण से ये चीज़ें हो रहे हैं, उसको पता करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले तो अपने को जो अवेयरनेस लेवल है, अपने को एक्शन लेना पड़ेगा, तो प्रेजेंट मोमेंट में आना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि आपका ध्यान इस लूप से बाहर आकर इस मोमेंट पे आ जाए। तो उसके लिए हो सकता है कि आप ये काम कर सकते हो, लिखो आप जो भी आपको थॉट आ रहा है, जो आपको फीलिंग के साथ, उसको इमोशन के साथ आप एग्जैक्टली लिखो। दे रहा है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है, लेकिन जो भी आपको हो रहा है उसको एज इट इज़ पेपर पे उतार दो, है ना? पूरा अच्छे से लिखो आप उसको एक्सप्लेन करके। फिर क्या करोगे? उसको उसको जो आपने लिख लिया तो अपने पैटर्न को आप देख पा रहे होगे कि हाँ हो क्या रहा है ना? उसमें टाइम दो आप। और जब आपने एक्शन इतना ले लिया ना, अगर आपने इतना ही कर दिया तो आप देखोगे कि जो आपका डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड चल रही है ना, वो कम से कम 20-30%, मैं तो कहूँगा 50%, लेकिन तब भी 20-30% कम हो जाएगा। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, एक तो होता है कि हार्मोनल डिसबैलेंस हो गए हैं, जो बोलते नहीं केमिकल लोचा हो गया है क्या? तो केमिकल लोचा मतलब कि जो आपके हैप्पी हार्मोन हैं, डोपामाइन है, जो ट्रिगर करता है, जो आपको रिवॉर्ड जब मिलता है तब आपको मिलता है डोपामाइन, है ना? सेरोटोनिन है, तो नींद वाला स्लीप, अच्छी नींद आ रही है आपको, कोई टेंशन नहीं हो रहा है। और आपका इंडोर्फिन है, इंडोर्फिन आपको अच्छा लगता है। जिम जाते हो आप ना, जिम जाने के बाद आपको पेन होता है, उससे आपको अच्छा लगता है, तो वो आपको होता है इंडोर्फिन से। तो ये हैप्पी हार्मोन हो गए जो बॉडी केमिकल रिलीज करते हैं। इसमें कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, तो ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा माइंड है वो बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है ना? जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वहाँ पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। जो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है उस पे तो हम काम कर दिए भाई, जो सिम्टम हो रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं हम ना, राइट? बस प्रॉब्लम पे हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम तो माइंड पे हो रही है, तो काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? तो अवेयरनेस लेवल से होगा। जब आप जागरूक होगे, आत्मज्ञान से आत्मा को समझोगे, तब अपने मन को समझ पाओगे, और जब मन को समझ लोगे तब फिर अपने शरीर को समझ लोगे। तो ऑटो मोड है ना, वो स्टार्ट तो है ही, डिस्टर्ब हो गया है वो। तो ऑटो मोड को सही तरीके से चालू करना पड़ेगा। तो सही तरीका क्या है? अवेयरनेस लेवल, कि आप जागरूक हो अंदर से। जागरूक कैसे होगे? सबसे पहले बॉडी को एक्शन में लेना पड़ेगा। अगर आप डिप्रेशन फील कर रहे हो ना, तो उसमें आप एक्शन लो, कुछ भी कुछ करो जिससे आपकी स्वेटिंग आए। कुछ काम करो आप, चाहे पुशअप्स कर लो, चाहे योग कर लो, चाहे आप चल लो, चाहे कचड़ा साफ कर लो, कुछ भी आप करो। और कितने दिन तक करना है? सिर्फ 7 दिन करना है, 7 डेज, ओनली 7 डेज। आप ये काम करोगे, 8वें दिन आपको बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे और अपने आप को जकड़ रखे हो, उस पैटर्न को जो आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक्शन लेना ही पड़ेगा।